जय हिंद दोस्तों। मैं पवन अग्रवाल, डिफेंस एंड सिक्योरिटी अलर्ट मैगजीन का सीईओ। आज एक विशेष बात आपके लोगों के ध्यान में लाने के लिए उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, आज भारत पाकिस्तान युद्ध होने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। तो ऐसे में मैं आप लोगों का ध्यान दिलाना चाहता हूं एक ऐसी परिस्थिति की ओर जो शायद 1971 के भारत पाक युद्ध को जिन्होंने देखा है उनकी नॉलेज में होगी, बट जिन्होंने 1971 के युद्ध को नहीं देखा है शायद उनको इसके बारे में बहुत कम जानकारी होगी। हमारे जो नवयुवक और नवयुवती हैं, भाई और बहन हैं, उनको शायद ब्लैकआउट के बारे में नहीं मालूम होगा। तो दोस्तों, ये ब्लैकआउट वो परिस्थिति है जो केवल और केवल युद्ध के समय में देखने में आती है। और ये क्या होता है ब्लैकआउट, ये मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा। क्या होता है ब्लैकआउट? दोस्तों, जब कभी भी कोई युद्ध छिड़ता है तब ब्लैकआउट की स्थिति क्रिएट की जाती है। ये अपने आप नहीं होती है, इसको सरकार द्वारा, एजेंसियों द्वारा डिसाइड किया जाता है। मैं आपको बता दूं, 1971 में जब वॉर हुआ था तब सबसे पहले लोगों ने ब्लैकआउट की स्थिति को देखा था। उस समय की पीढ़ी ने उस ब्लैकआउट की स्थिति को देखा है, पर क्या आज की पीढ़ी ने ब्लैकआउट की स्थिति को, परिस्थिति को देखा है? शायद कभी नहीं देखा होगा। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा ब्लैकआउट में होता क्या है। दोस्तों, ब्लैकआउट में यदि भारत पाक युद्ध होता है तो पूरे देश में अंधेरा किया जाएगा, सभी प्रकार की लाइट्स बंद कर दी जाएंगी, सभी प्रकार के कारखाने, इंडस्ट्रीज बंद कर दी जाएंगी। और यह समयबद्ध तरीके से किया जाता है, केवल रात्रि में। ब्लैकआउट कभी दिन में नहीं होता दोस्तों, ब्लैकआउट केवल और केवल शाम को होता है। ऐसी स्थिति में एक सायरन की आवाज़ आती है। हर प्रदेश में, हर शहर में, हर कस्बे में वो आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि जिससे सभी लोगों को यह अंदाज़ा हो जाता है कि अब ब्लैकआउट का समय है। ब्लैकआउट का समय प्रशासन द्वारा, शासन द्वारा निर्धारित किया जाता है कि वो शाम को 6 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक रहेगा या 6 बजे से 9 बजे तक। ये परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिया जाता है। ब्लैकआउट के समय दोस्तों, किसी को भी अपने घर में किसी प्रकार का प्रकाश करने की अनुमति नहीं होती है। यानी ब्लैकआउट के समय सभी ओर टोटल अंधेरा रहता है। दैट इज कॉल्ड ब्लैकआउट। तो मैंने समझाने का प्रयास किया आपको कि ब्लैकआउट की परिस्थिति कैसे क्रिएट की जाती है और क्यों क्रिएट की जाती है। वो इसलिए क्रिएट की जाती है दोस्तों, ताकि दुश्मन के युद्ध विमान, जहाज यदि हमारे किसी क्षेत्र में घुस आते हैं और वो बम्बार्डमेंट अगर करना चाहते हैं, बम की वर्षा करना चाहते हैं, तो उन्हें रोशनी कहीं नहीं दिखाई दे। रोशनी ना होने के कारण से उनको अपना टारगेट समझ में नहीं आता है, इसलिए ब्लैकआउट किया जाता है। इस ब्लैकआउट के समय एक कार्य और किया जाता है दोस्तों युद्ध के समय में, कि जितने भी वाहन हैं उन सभी की हेडलाइट्स को आधा ब्लैक पेंट से पेंट किया जाता है। यह भी मैंडेटरी है दोस्तों। चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे वो स्कूटर हो, चाहे वो कार हो, बस हो, ट्रक हो, सभी की हेडलाइट्स को आधा काला पेंट लगाना आवश्यक है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या लाभ है, इसका क्या कारण है, तो मैं बताना चाहूँगा इसका बहुत बड़ा कारण है दोस्तों। यदि बहुत सारे वाहन एक सड़क पर चलते हैं और सभी की हेडलाइट्स की हाई बीम है या इवन लो बीम है, तो भी वो समुचित रूप से एक बहुत बड़ा प्रकाश बिंब बनता है और वो भी एक टारगेट हो सकता है दुश्मनों के जहाज़ों द्वारा। इसलिए जितनी आवश्यकता है सड़क पर चलने के लिए, उतनी रोशनी हमें हमारी आधी हेडलाइट से प्राप्त होती है।
तो दोस्तों ये दो मुख्य कारण हैं जो मैं ब्लैकआउट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। हो सकता है भारत पाक का युद्ध होता है, तो ऐसी स्थिति में ब्लैकआउट भी अवश्य होगा। तो हम लोगों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। अपने यहाँ टॉर्च, लालटेन्स, कुछ इस तरीके की व्यवस्था रखनी चाहिए कि हम लोग अपने आवश्यक कार्य टॉर्च और लालटेन के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि ब्लैकआउट लंबा भी खिंच सकता है, कई दिन तक भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम अपने जो ज़रूरी काम हैं वो केवल दिन में कर पाएंगे। रात्रि में या शाम होने के बाद, अंधेरा होने के बाद अपने वो कार्य संपन्न नहीं कर पाएंगे। इस ब्लैकआउट की स्थिति में हमें सावधान रहने की भी आवश्यकता है, क्योंकि इस ब्लैकआउट के कारण राष्ट्र विरोधी तत्व एक्टिवेट हो सकते हैं। वो लोग सुनियोजित तरीके से हमारे संस्थानों पर, हमारे घरों पर, सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमला कर सकते हैं। तो हमें सचेत रहना है दोस्तों ब्लैकआउट के समय इस प्रकार के तत्वों से। तो मैंने कोशिश की है दोस्तों आपको ब्लैकआउट के बारे में थोड़ी जानकारी देने की, ताकि आप लोग मानसिक रूप से इसके लिए तैयार रहें, सजग रहें कि यदि भारत पाक का युद्ध होता है तो निश्चित रूप से कई दिन तक का ब्लैकआउट हमें देखना पड़ सकता है। तो कोई अचंभे की बात नहीं है, आप लोगों को मैंने प्रयास किया है ब्लैकआउट के बारे में बताने की। तो दोस्तों आज का ये वीडियो केवल ब्लैकआउट के ऊपर था। इसी प्रकार की नई नई जानकारियाँ, नई नई सूचनाएं देखने के लिए, समझने के लिए आप जुड़े रहिए डिफेंस एंड सिक्योरिटी अलर्ट के चैनल DS अलर्ट से। जय हिंद दोस्तों।